जो हमारे देश में जो मज़दूर थे और उस परिस्थिति में जो, क्योंकि आपको भी पता होगा कि उस समय दिवाली का मौसम था और जिस परिस्थिति में वो फंसे थे, और सरकार ने ये ठान लिया था कि नहीं, हमें तमाम मज़दूरों को बाहर निकालना है और जीवित निकालना है। और ये मैं खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरी शिद्दत से इसको जो है और पर्सनल तौर पे इसको अपने ये लिया, एक मिशन के तौर पे लिया, और तमाम मज़दूरों को उन्होंने निकालने का जो प्रयास किया वो बहुत बड़ा एक काबिल तारीफ़ है, और बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और ये दुनिया का एक पहला ऑपरेशन है जिसमें कि सारे 41 मज़दूरों को बचाया जा सका। ऐसी कौन सी है ये कहाँ पे आपको से मिली? हमारी एक संस्था है, इंडिया सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारी थिंक टैंक है जिस पे कि हम लोग आए दिन जो है इस तरह के रिसर्च वगैरह पे लगे काम करते हैं, और पॉलिसी लेवल पर हम लोग काम करते हैं। ये बुक तो स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करेगी? स्टूडेंट्स को इसलिए हेल्प करेगी कि ये हम लोगों ने जिस तरह से जो ऑपरेशन ये चला था, क्योंकि जैसा कि हमारे वक्ताओं ने भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ खास करके जितने भी रैक माइनर्स थे, जो हमारे मज़दूर थे, जिस परिश्रम के साथ उन्होंने काम किया वहाँ पे, जैसे कि पर्यावरण को जो ये हुआ जिसमें कि ये दुर्घटना घटी थी टनल में गिरते हुए, तो ये जानकारी उनको उपलब्ध कराएगी कि किस तरह से हमको बाहर उस विषम परिस्थितियों में भी बाहर निकला जा सकता है, किस तरह से उसको बारीकी से इसको देखने का मौका मिलेगा इस पढ़ने के बाद। इसको क्या कितने रेट रखा गया है इसका? जी, बुक कितने की मिलेगी अगर किसी को लेनी हो? ये तो डायमंड वाले समझे बताएं। कितने दिन में ये कंप्लीट की गई? ये किताब हमने बहुत ज़्यादा मीन्स 3 महीने में हम लोगों ने भी ये किया। मैंने अभी बताया अभी उन्हें स्पीच में भी कि दिन रात हम लोगों ने काम किया इस पे, और इसको एक बेहतर तरीके से, इसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डायमंड को भी, जिन्होंने एक बेहतर तरीके से इसको प्रिंट किया है और सारा चीज़ किया है। ऐसी कौन सी वो चीज़ थी जिसने आपको वो 17 दिन लिखने के लिए मजबूर किया? एक कोई मानवीय खास- संवेदना थी। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जिन मज़दूरों ने, आप खुद भी सोच सकती हैं कि जब आदमी 17 दिन तक टनल में फंसा रहे, और और एक तरफ खुशी का माहौल हो कि बाहर दिवाली चल रही हो, और अंदर जो है इवन छठ का भी मौसम था उस समय, आपको याद होगा छठ पर्व था हमारा, और वो तमाम मज़दूर सातों राज्यों के बेचारे जो हैं अंदर फंसे हुए थे, और किस तरह से वो प्रयास कर रहे थे कि उनको अब टनल के अंदर तो अंधेरा ही होगा, और रोशनी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और उनको इवन जैसे कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर सीएम साहब ने, धामी साहब ने बताया कि वो पर्सनली उस पे जाके पूरी तरह से वहाँ पे मॉनिटर कर रहे थे, और इवन पाइप से खाना पहुँचाया जा रहा था। तो उस परिस्थिति में आप समझते हैं कि एक मज़दूर जो है इतनी दूर से जब काम करने जा रहा है, और उसके सामने जीवन और मरण का प्रश्न हो, तो एक बहुत ही मानवीय संवेदना है इसमें। इसको पढ़ने के बाद आपको जो है पता चलेगा। हम लोग